देखिए मन जप में 3 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है शरीर, दूसरा दरवाजा है मन, तीसरा दरवाजा है हृदय। तब मैं तीनों के बारे में बताता हूँ। जप करने के पहले हमें पहला दरवाजा को खोलने का मतलब क्या है? शरीर को ठीक ठाक रखना। जैसे उदाहरण के लिए रात को कम खाना चाहिए। रात के समय अगर रात को एकदम हैवी खाया तो अगले दिन अगर मोशन नहीं हुआ तो पेट अभी तक खाली नहीं हुआ है, तो ऐसे बड़े पेट के साथ बैठकर जब करते हैं नींद आता है उसके कारण, इसलिए पेट खाली होना चाहिए। और दूसरा चीज़ है, आजकल के दिन अनेक लोगों को 6 घंटा नींद नहीं मिलता। भक्तों को, भक्त लोग रात को भी लेट हो जाते हैं, सुबह भी जल्दी उठते हैं। कभी कभी 5 घंटे सोते हैं, 5.5 घंटे सोते हैं। तो बाहर के लोग कभी कभी 7-8 घंटे सोते हैं वो लोग। रात को लेट तो सोते हैं लेकिन सुबह बहुत लेट उठते हैं वो लोग। तो भक्त लोगों को 6 घंटे चाहिए, जरूर चाहिए 6 घंटे कम से कम। हम गोस्वामी लोग नहीं हैं कि 2 घंटे सोकर सब ठीक रहेगा हमको। तो आपको देखना चाहिए कि अगर नींद अच्छा हुआ, कभी कभी 6 घंटे बिस्तर में थे लेकिन नींद नहीं अच्छा हुआ तो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि नींद अच्छा होना चाहिए। कुछ लोगों को नींद आता ही नहीं लेटने के बाद भी 1-2 घंटे, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वात बढ़ गया है, वात बढ़ तो नींद नहीं आता। तो आप खुद देखिए कि आपको अच्छा नींद हो रहा है क्या? 6 घंटे होने के बाद आपको उठने के बाद लगना चाहिए कि अभी मैं बड़े उत्साही हूँ, एकदम फ्रेश हूँ, एकदम तंदुरुस्त हूँ, फ्रेश हूँ, ऐसे लगना चाहिए। प्रभुपाद जी के डॉक्टर ने भी बोला प्रभुपाद जी को, ये स्वामी जी बैठ बैठकर बोलते रहते हैं, कभी चलते नहीं है बोला, इसलिए आपको 1 घंटा चलना चाहिए। अगले दिन से प्रभुपाद चालू किया मॉर्निंग वॉक, हर दिन 1 घंटा चालू कर दिया प्रभुपाद जी। और दूसरा चीज डॉक्टर ने बोला कि आप इतना सफर करते हो दुनिया में, 12 साल में 14 बार ट्रैवल किया प्रभुपाद जी ने। इतना ट्रैवल करने से अलग अलग देश में अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग पानी है, अलग अलग भोजन है, तो इसके कारण प्रभुपाद जी उन्होंने बोला कि आपको ऑयल मसाज लेना चाहिए, नहीं तो आपको वात बढ़ता है इतना ज़्यादा ट्रैवल करने में। तो प्रभुपाद जी को 11 से 12 प्रभुपाद जी रोज तेल से, क्या बोलते हैं, अभ्यंग बोलते हैं ना, अभ्यंग करके नहाते थे। तो शरीर को तंदुरुस्त रखने से क्या होता है, तो शरीर का डोर खुल जाएगा। तो और आसन में बैठना चाहिए, सुखासन बोलते हैं। सुखासन में नहीं तो पद्मासन बैठते समय, और ऐसे स्थान में बैठना चाहिए, सीधा बैठने से हमें नींद नहीं आएगा, थोड़ा ऐसे बैठने से ऐसे नींद आता है। इसलिए अलग आसन सिखाया गया। पहले हम प्राणायाम करते हैं और यम नियम प्राणायाम आसन इत्यादि करते हैं तैयारी के लिए। ये सब शरीर के दरवाजा है, पहला दरवाजा। और भोजन भी सात्विक भोजन खाना चाहिए। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष बताया गया। जैसे अगर गाय का दूध पीते हो तो आपका मस्तिष्क एकदम मजबूत बन जाता है, एकदम तीक्ष्ण हो जाता है बुद्धि, शास्त्रों को आप याद कर पाओगे और श्लोकों को याद कर सकते हैं देशी गाय का दूध पीने से। अगर भैंस का दूध पिएंगे तो मोटे हो जाएंगे। भैंस का दूध हमको मोटा करता है, गाय का दूध बुद्धि को तीक्ष्ण करता है, ऐसा बताया है। तो इस तरह सात्विक आहार, जैसे शाकाहारी भोजन भगवान को भोग चढ़ाकर वही खाना चाहिए, और वो भी ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, और वो भी ऐश्वर्यशाली नहीं खाना चाहिए, बहुत तीखा नहीं खाना चाहिए, सात्विक खाना चाहिए। तो ये भोजन के, ये सब शरीर का दरवाजा है। अभी शरीर का दरवाजा खुलने के बाद अंदर जाते हैं, दूसरा क्या है दरवाजा? मन। अभी मन का क्या करना चाहिए? मन को शांत, अगर मन में बहुत मन विचलित होता है तो प्राणायाम कर सकते हैं हम, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, थोड़ा शांत होता है मन। तो मन शांत चाहिए हमको जप करते समय, नहीं तो अगर जप करते समय भूतकाल के संशय मन में आते हैं, नहीं तो भविष्य के बारे में सोच कर चिंता होता है। तो ऐसे बताया गया है कि मन की पक्षी जो है उसके 2 पंखे हैं, उड़ता है क्या, एक भूतकाल है एक भविष्य काल है, ऐसे ऐसे हिलाते ऊपर उड़ता है वो, तो दोनों को काट तो नीचे आ जाता है वो। इसलिए जब के समय भूतकाल और भविष्य काल के बारे में सोचना चाहिए। अगर सोच विचार आता है तो मन को क्या बोलना चाहिए? देखो मैं जरूर सुनूंगा 2 घंटे के बाद। इसको हरिदास ठाकुर फार्मूला बोलते हैं। हरिदास ठाकुर फार्मूला क्या, वेश्या को क्या बोला उन्होंने? देखो मैं जरूर तुम्हारी बात सुनूंगा, कब? जाप होने के बाद। अगर मन को नहीं सुनूंगा बोलेंगे, छोड़ेगा नहीं मन आपको।
इसलिए बोलने के बाद में हम सुनेंगे, 2 घंटे के बाद ऐसे बोलना चाहिए। अगर मन फिर भी नहीं सुनता है ना, बोलना चाहिए मन को, देखो 16 माला आज अच्छा नहीं हुआ, और 16 माला करेंगे आज। ये पिटाई करने के समान है मन को। अगर मन पहली चीज नहीं सुनता तो दूसरा क्या करना चाहिए? पिटाई करना चाहिए उसको, 32 माला दे दो उसको, ऐसे। और एकादशी के दिन 64 माला दे दो उसको मन को। मन एकदम क्षीण हो जाएगा। मन को हमें ये करना है, जैसे बलून में जब हवा होता है ऐसे होता है बलून, और बलून में हवा निकाल दिया तो मन को ऐसे कर देना चाहिए। क्योंकि मलिन मन के मल को मिटाने से मन शांत हो जाता है, उसके बाद कोऑपरेट करता है भक्ति में। इसलिए मन को संभालने के लिए 4 तरीका बताया गया है। एक तो मैंने बोला आपको, हरिदास ठाकुर फॉर्मूला बोला पहला, वेट करो 2 घंटे के बाद। दूसरा वाला है पिटाई करो। तीसरा वाला है कजोल करना। कजोल करने का मतलब क्या है? भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तारो हो ये भव सिंधु रे। हे प्रिय मन, थोड़ा सुनो, भजो रे मन, भगवान गोविंद का नाम भजो। क्यों? तुमको मानव शरीर मिला है, बहुत दुर्लभ है। जैसे बच्चे को समझ जाते हैं ना, बच्चे को कभी बुलाकर गोद में बिठाकर उनको तो मिठाई खिलाकर बोलते हैं, बच्चा शरारती मत करो, बैठकर पढ़ाई करो, मैं लॉलीपॉप दूंगा तुमको। ऐसे बच्चे को समझ जाते हैं ना, ऐसे करना पड़ेगा मन को भी। कभी अगर मन ऐसे कजोल करने पर सुनता नहीं तो पट पट मारना चाहिए उसको। अब उसके लिए क्या करना चाहिए? 32 माला 64 माला, डर जाएगा मन, है ना। एक दिन माला अच्छा नहीं हुआ तो 4 माला और कर लेना चाहिए। तो इस तरह, या तो कजोल करना, नहीं तो ये करना। और चौथा क्या है, दूसरा मार्ग है, मन को इग्नोर करना। इग्नोर मतलब नकारना। जैसे कभी कभी एक छोटा लड़का क्या करता है, ये बच्चे ये करते हैं ट्र 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 करते हैं, देखा आपने? आवाज करता है। और ये दादाजी लेटे हैं, वो बोलते हैं हे आवाज मत करो, बोलते हैं। वो इधर से उधर आता है, ड्र 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 उधर करता है। तो उसको दादाजी के चिल्लाना कैसे लगता है? अच्छा लगता है। ही करते हुए ड्र 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 करता है। लेकिन दादाजी को क्या करना चाहिए? उसको नकार देना चाहिए। ड्र ड्र कर रहा है ना, ऐसे उधर आकर ड्र ड्र कर रहा है, ऐसे देखने से वो चला जाएगा। वो उसको परवाह ना करने से चला जाएगा। इस तरह मन बड़ा तमाशा कर रहा है, जैसे बंदर की ऐसा करता है, आप ऐसे सर मुड़ लो, वो चला जाएगा वो। ये चौथा मार्ग है। तो मन को इस तरह, मन के दरवाजों को हम खोल सकते हैं ना। ये दूसरा है। तो 2 चीज बोला, मन को 4 चीज करके मन को संभालो, और भूतकाल और भविष्य काल के पंखों को काट दो, और अभी के स्तर पर रहो, और नाम जपना। और ये तो सरल चीज में बताते हैं। और भी है मन के संबंध में, यम नियम पालन करना चाहिए। ये बताया गया है ना, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाहा शौच संतोष स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी जप नियमाहा। तो ये 10 आइटम है यम नियम, ये अष्टांग योग में। तो उसको वो समझने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन ये 10 आइटम अगर आप करेंगे, मन एकदम शांत हो जाएगा। उसके बाद मन का दरवाजा खुल जाएगा। और तीसरा दरवाजा क्या है? हृदय। वो खोलने की क्षमता हमारे पास नहीं है। अभी ये जो ऑल्टर है, अंदर से खुलता है, बाहर से खोलते हैं। तो अंदर जब प्रेरणा देंगे भगवान पुजारी को, खोलो अभी, तब खोलेगा वो। इसलिए तीसरा दरवाजा खोलने के लिए हमें नम्र बनना पड़ेगा। तृणादपि शुनीचेन धरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। 4 गुणों को हम हासिल करेंगे तो तीसरा दरवाजा खुल जाएगा, तब जप अच्छा होगा। हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रील प्रभुपाद की।